वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं विक्रम पीजीटी कॉमर्स स्वागत करता हूं आपका अपनी अकाउंट एनालिसिस क्लास में। बेटा जैसे कि आपको पता है चैप्टर 5 ओल्ड बुक्स के अकॉर्डिंग और चैप्टर 6 न्यू बुक के अकॉर्डिंग हमने स्टार्ट कर रखा था डिजुलेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, और इसमें हम लोग डिस्कस कर रहे थे रियलाइजेशन अकाउंट। रियलाइजेशन अकाउंट में लास्ट टाइम जो मैंने आपसे टॉपिक डिस्कस किया दैट इज एसेट्स एंड बोरोइंग्स के ट्रांसफर की बात की थी कि हम एसेट्स और बोरोइंग्स को इस अकाउंट में जब ट्रांसफर करते हैं तो किन किन एसेट्स और किन किन जो है बोरोइंग्स यानी लायबिलिटीज को हम इसमें ट्रांसफर कर सकते हैं। टोटल हमने रियलाइजेशन अकाउंट को 8 पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट करने की कोशिश की थी, जैसे मैंने लिखा भी था। ए और बी ये ऊपर वाले दो पोर्शन थे, जहां पर कैश कैश वर्ड यूज हुआ है वो सी पोर्शन है हमारा, जहां पर इधर कैश यूज हुआ है वो डी पोर्शन है। इसके अलावा जहां पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आए हैं जिनमें एसेट्स या लायबिलिटीज ले रहे हैं पार्टनर, उनको हमने ई और एफ का नाम दिया है। और लास्ट में जहां प्रॉफिट और लॉस की कैलकुलेशन हो रही है ये वाला पोर्शन, उसको हमने जी और एच का नाम दिया है। जी मतलब गेन, एच मतलब हार्म, प्रॉफिट और लॉस। और ये जो है ऊपर एसेट्स एंड लायबिलिटीज सेकंड में, इनको हमने ई का नाम दिया है। पार्टनर ने क्या किया, ई ले लिया। ई मतलब एक्सटर्नल लायबिलिटीज ले ली। और यहाँ पर हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, बाय पार्टनर कैपिटल अकाउंट में पार्टनर ने एसेट्स ले ली। इसका मतलब ये हम याद करेंगे एफ से, एफ स्टैंडिंग फॉर फिक्स्ड एसेट्स और करंट एसेट्स टेकन बाय पार्टनर। लेट अस सी इट ऑल दिस फॉर्मेट इन द वर्ड फॉर्मेट। हम वर्ड में इसको डिस्कस करते हैं। मैं एक नई स्क्रीन शेयरिंग कर रहा हूं आप लोगों के साथ। आपको ये ब्लैंक पेज दिखाई दे रहा होगा, आई होप सो, यस या नो? यस सर। ओके, थैंक यू। चलिए हम इसका फॉर्मेट यहाँ ड्रॉ करते हैं। मैंने ये कॉलम ले लिए हैं यहाँ पर। मैं बनाना चाहता हूँ क्या, रियलाइजेशन अकाउंट। एक मिनट, यहाँ लिख लेता हूँ मैं रियलाइजेशन अकाउंट। रियलाइजेशन अकाउंट में बनाना चाहता हूँ। आई होप कि आपको ये थोड़ा सा बड़ा करने पर दिखाई दे रहा होगा। ये फॉर्मेट है रियलाइजेशन अकाउंट का। मैं इस फॉर्मेट को डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूँ 4 कॉलम्स में। 4 कॉलम्स क्या है जरा देखिए। इंसर्ट टेबल पे जाइए, 4 कॉलम लीजिए। पहला कॉलम हमारा रहेगा पार्टिकुलर्स का, दूसरा अमाउंट का, तीसरा फिर पार्टिकुलर का, और फिर अमाउंट का। ये 4 कॉलम से हमने इसको कंसिडर कर लिया है। मैं इसको थोड़ा ठीक कर देता हूँ, थोड़ा सा बड़ा दिखाई दे रहा है ये। आई होप अब आपको ये क्लियर दिखाई दे रहा होगा। डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड। मैं इस फॉर्मेट को 8 पार्ट में बांट रहा हूं बेटा। ए बी, सी डी, ई एफ, जी एच। इस एच वाले को मैंने बीच में लिख दिया और, या तो प्रॉफिट होता है या लॉस होता है। आपको बता दूं कि आपका जो ये अकाउंट है रियलाइजेशन अकाउंट, इट इज ए टाइप ऑफ नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट होने की वजह से हम जो है इसमें सारे इनकम और एक्सपेंसेस लिखते हैं, यानी जिससे प्रॉफिट या लॉस की भावनाएं प्रकट हों वो अकाउंट्स हम इसमें ट्रांसफर करते हैं, जिससे हमें इनकम और एक्सपेंसेस के बारे में पता चले। तो नॉमिनल अकाउंट है। ये अकाउंट बनाया क्यों जाता है और कब बनाया जाता है? इट इज प्रीपेयर्ड और इट इज ओपन एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ ए पार्टनरशिप फर्म। कब ओपन किया जाता है ये अकाउंट? इट इज ओपनड at the time of dissolution of partnership firm। dissolution of partnership firm हम इसको बनाते हैं। पर्पज क्या है इसका बनाने का? ट्रांसफर all the assets and liabilities to close the assets and liabilities account after transferring
we sell off all the assets and made the payment to all the liabilities, and if any assets is remaining to sell off, then it can be taken by any of the partner at an agreed value and vice versa. That is for liabilities. ऐसा किसके लिए है? लाइबिलिटीज के लिए। अगर किसी लाइबिलिटी की पेमेंट नहीं कर पाते हम लोग तो उस कंडीशन में क्या करेंगे, वो लाइबिलिटीज या तो पार्टनर्स के द्वारा ले ली जाएगी या फिर उसकी हम फुल पेमेंट करके चल पड़ेंगे। दैट्स व्हाई दिस अकाउंट इज टू बी ओपन। इसका नेचर कैसा है? नॉमिनल नेचर है। नॉमिनल नेचर का मतलब है ये प्रॉफिट और लॉस के बारे में बताता है। ये सब करने के बाद यदि कोई प्रॉफिट और लॉस बचता है तो दैट विल बी ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। उसको हम पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। Now let us discuss about the part A, B, C, D, E, F, G, H. What is A standing for? A standing for assets transfer. Assets transfer का मतलब है बेटा कि हम जब इस अकाउंट को मेंटेन करते हैं तो हमें बैलेंस शीट से एसेट्स को ट्रांसफर करना होता है फ्रॉम द बैलेंस शीट एट बुक वैल्यू, एक्सेप्टिंग द फॉलोइंग एसेट्स। इन एसेट्स को छोड़कर, जो मैं यहाँ एसेट्स के नाम लिखूंगा, इनको छोड़कर बाकी सारी एसेट्स हम क्या कर देते हैं? ट्रांसफर कर देते हैं। तो वो एसेट्स कौन कौन सी हैं? जिसमें कैश, बैंक, पार्टनर्स, कैपिटल और करंट अकाउंट, पार्टनर्स, लोन, डेबिट बैलेंस, प्रॉफिट एंड लॉस, डेबिट बैलेंस, कॉमा डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कॉमा एडवर्टाइजमेंट expenses, comma drawings etc. are not to be transferred. इनको हम इसमें ट्रांसफर नहीं करते हैं। मैं इसको थोड़ा छोटा कर देता हूं ताकि आपको क्लियरिटी से दिखाई दे जाए मैं बना क्या रहा हूं। देखिए, मैंने पार्ट ए डिस्कस करने की कोशिश की है। पार्ट ए में हम करते क्या है? एसेट्स ट्रांसफर करते हैं बैलेंस शीट से उनकी बुक वैल्यू पर। बुक वैल्यू का मतलब है जिस वैल्यू पर वो बुक में दिखा रखे हैं। अगर कोई प्रोविजंस वगैरह है तो दैट इज टू बी ट्रीटेड एज लायबिलिटीज और उसको हम पार्ट बी में ले जाते हैं। जैसे कि डेटर्स हमें गिवन हो सकते हैं, डेटर्स 10 लाख रुपए के लेस प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 1 लाख रुपए के, नेट दिखा रखे हैं 9 लाख। तो हमें नेट फिगर नहीं लेना, हमें बुक वैल्यू फिगर लेना जो कि 10 लाख बनेगा, उसको तो यहाँ दिखाएंगे और 1 लाख का प्रोविजन हम पार्ट बी में यहाँ पर शो करके चलेंगे। तो ये जो मैंने पॉइंट्स लिखे हैं अगर ये आप ध्यान से समझ लेते हैं तो आपको बनाने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। हम बैलेंस शीट से इन एसेट्स को ट्रांसफर करते हैं जिनमें ये शामिल नहीं है जो मैंने आपको यहाँ पर एक्सेप्टिंग के साथ लिखी है। इनको छोड़कर बाकी जितनी भी एसेट्स होती हैं सारी यहाँ ट्रांसफर कर दी जाती हैं। और लिखने का तरीका क्या रहेगा? लिखने का तरीका रहेगा, हम इसको लिख देते हैं टू सन्ड्री एसेट्स, टू सन्ड्रीज एसेट्स। ठीक है, ये हम ब्रैकेट में लिख लेते हैं ऐसे, पार्ट ए एसेट्स ट्रांसफर। ठीक है, ये ब्रैकेट में लिख देते हैं इसको ताकि आपको याद रहे, एसेट्स ट्रांसफर।
ये आपको याद रह सके कि ये भाई एसेट्स ट्रांसफर के लिए है ए पोर्शन, कहाँ से ट्रांसफर करनी है, फ्रॉम द बैलेंस शीट से ट्रांसफर करनी है। ऐसे ही हम पार्ट बी को मेंटेन करते हैं, और पार्ट बी में बी का मतलब होता है बोरोइंग्स ट्रांसफर। बोरोइंग्स ट्रांसफर, बोरोइंग्स मतलब लाइबिलिटीज, बोरोइंग्स का मतलब होता है लाइबिलिटीज। मैंने याद रखने के लिए इसका नाम क्या दे दिया, बी दे दिया बेटा, लाइबिलिटीज ट्रांसफर। अब लाइबिलिटीज ट्रांसफर को भी कैसे लिखा जाएगा, लिखा वही जाएगा जैसे मैंने आपको वो लिख के बताई है, एसेट्स बाय सनरीज लाइबिलिटीज के नाम से हम इसको शो कर देंगे। अब उन लाइबिलिटीज में कौन कौन सी लाइबिलिटीज ऐसी हैं जिनको हम ट्रांसफर नहीं करते, तो उसके लिए मैंने लिख दिया एक्सेप्टिंग द फॉलोइंग, इनको छोड़कर। कौन कौन सी हैं वो छोड़कर, सबसे पहले तो हम लिखेंगे पार्टनर्स के कैपिटल और करंट अकाउंट के बैलेंस, ये हम ट्रांसफर नहीं करते। पार्टनर्स के लोन अकाउंट के बैलेंस, ये हम ट्रांसफर नहीं करते, ठीक है। इसके अलावा एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स, ये हम ट्रांसफर नहीं करते। जैसे कि एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स की अगर हम बात करें तो क्या क्या आता है उसके अंदर, तो उसके अंदर आता है हमारा जर्नल रिजर्व, रिजर्व फंड, जर्नल रिजर्व फंड, प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट बैलेंस, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, वर्कमैन के साथ इन्वेस्टमेंट, फ्लक्चुएशन रिजर्व, कंटीजेंसी रिजर्व एटसेट्रा, ये हम लोग ट्रांसफर नहीं करते हैं। मैं इनमें से दो चीजों पे स्टार लगा रहा हूं। एक तो लगा दिया स्टार मैंने इसके ऊपर, एक लगा दिया स्टार मैंने इसके ऊपर। ये दोनों स्टार इससे लगा दिए कि इनसे रिलेटेड कुछ नोट हम लोग लिखेंगे जो कि जरूरी रहेंगे, रिक्वायर्ड रहेंगे, जो हमें ये बताएंगे कि भाई अगर इनसे रिलेटेड कोई एडजस्टमेंट अगर मिल जाए तो हम इनको लाइबिलिटीज के तौर पे कैसे ट्रीट करेंगे और कैसे इनको यहाँ पर ट्रांसफर किया जा सकता है। तो फिलहाल आप इसको यही माने कि इनके अगेंस्ट कोई इंफॉर्मेशन नहीं है हमारे पास, और इंफॉर्मेशन नहीं है तो इसको हमने क्या मान लिया है, इसको हमने प्रॉफिट्स मान लिया, और पार्ट सीधा यहाँ पर हम इसको ट्रांसफर नहीं करेंगे, यहाँ से ये पार्टनर कैपिटल अकाउंट में जाएंगे। तो हम इस तरीके से इनको यहाँ पर ट्रांसफर करते हैं एसेट्स और लायबिलिटीज को। और यही पोर्शन मैंने आप लोगों को उस दिन क्लास में डिस्कस किया था, जिसके आपको मैंने कहा था कि क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 और 7 में आपको ये पार्ट ए और पार्ट बी करके देखना है। आई होप आपने पार्ट ए और पार्ट बी करके देखा भी होगा। चलिए अब हम बात करते हैं पार्ट सी और पार्ट डी के बारे में, कि पार्ट सी और पार्ट डी का क्या मतलब है सर। सी का मतलब है कैश पेड टू वेरियस लाइबिलिटीज, जो लाइबिलिटीज आपने ट्रांसफर करके अकाउंट्स क्लोज कर दिए हैं उन लाइबिलिटीज की अब क्या होगी, पेमेंट होगी। उन लाइबिलिटीज की क्या होगी, पेमेंट होगी। पेमेंट होगी तो हम यहाँ पेमेंट करेंगे। डी का मतलब है डिस्पोज्ड, डिस्पोज्ड को आप कह सकते हो स्लैश लगा के लिख लें, सेलिंग ऑफ, सेलिंग ऑफ एसेट्स, एसेट्स को बेच दिया गया। अब एसेट्स को बेच दिया गया तो मतलब पैसा रिसीव्ड होगा यहाँ पर, नो डाउट, बिल्कुल सर पैसा रिसीव होगा। तो ये डी का मतलब है डिस्पोज्ड ऑफ सेलिंग ऑफ एसेट्स। मैंने डी से डिस्पोज्ड वर्ड बना लिया, सी से कैश वर्ड बना लिया, ताकि हमें याद रह सके कि पैसा पेड करना है तो इधर आएगा, पैसा रिसीव करना है तो इधर आएगा। उसके बाद ई का मतलब आप और लिख ले, साथ साथ फिर हम इनमें लिखेंगे कि कैसे कैसे एलिमेंट लिखे जाएंगे। ई का मतलब होता है बेटा एक्सटर्नल लाइबिलिटीज, एक्सटर्नल लाइबिलिटीज टेकन बाय पार्टनर। कुछ पार्टनर्स ऐसे हो सकते हैं जो किसी प्रकार की लाइबिलिटीज ले लें। अगर वो पार्टनर्स लाइबिलिटीज ले लेते हैं तो हम उसको लिख देते हैं लाइबिलिटीज टेकन बाय पार्टनर। कुछ एसेट्स ऐसी हो सकती हैं जो कि पार्टनर्स ले लें, तो उन एसेट्स में हम शामिल कर सकते हैं फिक्स्ड एसेट्स,
या करंट एसेट्स कोई, जैसे कि स्टॉक एसेट्स टेकन बाय पार्टनर, टेकन बाय पार्टनर, ये भी पार्टनर के द्वारा ली जा सकती हैं। तो हम लोग जो है इनको धीरे धीरे यहाँ पर डिस्कस करेंगे। आई होप आपको ये दिखाई दे रहा होगा फॉर्मेट, ठीक है। आइए समझते हैं जी का मतलब क्या है। जी का मतलब हम लगाएंगे यहाँ पर गेन। गेन को प्रॉफिट बोला जाता है बेटा, प्रॉफिट। तो प्रॉफिट अगर होता है तो वो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, अगर लॉस हुआ तो वो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। तो लॉस के लिए हम क्या लिख लेते हैं यहाँ पर, एच मतलब हार्म, हार्म का मतलब लॉस। ये सब मैंने याद करने के पर्पज से आपको ABCD समझाई है, ताकि आपको इस फॉर्मेट में आने वाले एलिमेंट्स याद हो सके, इसमें क्या क्या आता है। ए एसेट्स ट्रांसफर, बी बोरोइंग्स ट्रांसफर, सी कैश पेड टू वेरियस लायबिलिटीज, डी एसेट्स सोल्ड ऑफ या डिस्पोज्ड ऑफ सेलिंग ऑफ फिक्स्ड एसेट्स या करंट एसेट्स, ई मतलब एक्सटर्नल लायबिलिटीज टेकन बाय पार्टनर, एफ मतलब फिक्स्ड एसेट्स या करंट एसेट्स टेकन बाय पार्टनर, जी मतलब गेन और प्रॉफिट, एच मतलब हार्म और लॉस। ये चीजें हम यहाँ पर लिखते हैं, इन चीजों को हम यहाँ पर लेकर चलते हैं। अब वन बाय वन देखते हैं सी और डी में क्या लिखेंगे। बेटा जब हम कैश पेड करेंगे, किसको किसको पेड करेंगे बताओ जरा, कैश लायबिलिटीज को। तो लायबिलिटीज को जब हम कैश पेड करेंगे तो उसके लिए क्या लिख देंगे, टू कैश स्लैश बैंक अकाउंट। या तो कैश पेड करेंगे या फिर बैंक से पेमेंट करेंगे। तो कैश और बैंक लिखकर और ब्रैकेट में लिख देंगे इनके लायबिलिटीज पेड, लायबिलिटीज पेड, ताकि पता लग जाए हमने लायबिलिटीज पेड की हैं। जितनी भी लायबिलिटीज होंगी उनकी यहाँ पेमेंट कर देंगे। जैसे क्रेडिटर्स की पेमेंट करनी है तो क्रेडिटर्स की पेमेंट करनी है तो यहाँ लिखेंगे और यहाँ उनकी अमाउंट लिख देंगे। जैसे बिल्स पेबल की पेमेंट करनी है, बिल्स पेबल, तो उनकी अमाउंट लिख देंगे। ऐसे ही बाकी बहुत सारी लायबिलिटीज हम यहाँ लिख देंगे जिनकी पेमेंट की जाए, ठीक है। ऐसे ही इधर दूसरी तरफ आइए, दूसरी तरफ अगर हम चलते हैं तो इसमें हम क्या लिखने वाले हैं, देखिए जरा, अंडरलाइन कर देता हूँ इसको। यहां लिखेंगे बाय कैश स्लैश बैंक अकाउंट। ये डिपेंड करता है कि हमें बैलेंस शीट में क्या दिया है, कैश दिया है कि बैंक दिया है। अगर बैंक दिया है तो बैंक से यूज कर लें, कैश दिया है तो कैश यूज कर लें। और ब्रैकेट में लिख देंगे एसेट्स रियलाइज्ड। ये रियलाइजेशन अकाउंट है ना, तो हम यहाँ एसेट्स का क्या कर रहे हैं, रियलाइजेशन कर रहे हैं, तो इसलिए एसेट्स रियलाइज लिख देंगे। चलिए आगे ई पार्ट पर चलते हैं। होप्सो ए और बी, सी और डी दोनों में पता लग गया हमें लिखना क्या है। फिर भी आगे चलते हैं, मैं थोड़ा सा इसमें एडिटिंग कर देता हूँ सी और डी पार्ट में। ये जो इन्फॉर्मेशन है ना सारी की सारी लायबिलिटीज पेड की, ये हमें बाहर मिलेंगी एडिशनल इन्फॉर्मेशन में कि किस लायबिलिटीज को कितना पैसा पेड करना है। और जो एसेट्स बिकी हैं इनकी इन्फॉर्मेशन भी हमें कहाँ से मिलेगी, एडिशनल इन्फॉर्मेशन से, कि कौन कौन सी एसेट्स सेल हुई हैं। साथ ही साथ कुछ एसेट्स के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं होगी तो आप उसको नहीं बेचेंगे, आप उसको क्या नहीं करेंगे, सेल नहीं करेंगे। लेकिन कुछ लायबिलिटीज के बारे में इंफॉर्मेशन होगी, पेड कर दो, कुछ के बारे में इंफॉर्मेशन गिवन नहीं होगी लेकिन हमने ऊपर ट्रांसफर कर रखी होंगी। अगर वो पेबल है, अगर उनकी पेमेंट की जा सकती है तो आप उसकी पेमेंट बुक वैल्यू पर जितनी भी आपने ट्रांसफर कर रखी है उतना कर देंगे। अगर वो पेबल नहीं है, जैसे कि प्रोविजन की पेमेंट नहीं की जाती, तो उसकी पेमेंट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। मैं सबके नोट्स लिखवाऊंगा, आपको ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है, आप फिलहाल फॉर्मेट को बनाएं एक बार। ई एक्सटर्नल लायबिलिटीज टेकन बाय पार्टनर। जब कोई पार्टनर लायबिलिटीज लेता है तो उस कंडीशन में हम लोग क्या लिखते हैं, हम लोग लिखते हैं पार्टिकुलरली टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ब्रैकेट में हम लिख सकते हैं याद रखने के लिए लायबिलिटीज टेकन, पार्टनर्स ने लायबिलिटी ले ली। और जब कोई पार्टनर फिक्स्ड एसेट्स लेता है तो उस कंडीशन में
हम लोग क्या करते हैं, लिखते हैं बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और ब्रैकेट में हम लिख सकते हैं एसेट्स टेकन बाय पार्टनर, एसेट्स टेकन बाय पार्टनर, पार्टनर ने एसेट्स ले ली। इस तरीके से हम यहाँ लिख सकते हैं। अलग अलग